नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के दौरान देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे असमंजस के भाव हैं। तमाम जो है लोग वो देखिए ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ऑफिस से भी बहुत सारी जानकारियां देखिए लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिए हैं जमीन सर्वे को लेकर के, और सरकार का यह मानना भी है कि अगर जमीन सर्वे के काम हो जाएंगे तो समझिए कि बिहार जो है द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जो जमीन जो विवाद है, आपसी जो विवाद है बिहार में, राज्य में, उसको निपटाने में ही जो है सरकार के तमाम पदाधिकारी, अधिकारी या विभाग जो है वो लगे रहते हैं। लेकिन जमीन सर्वे के काम हो जाने के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की समस्याएं जो है नहीं रहेगी और फिर जो है बिहार विकास को लेकर के बहुत आगे बढ़ेगा। और जब जमीन सर्वे का काम भी देखिए बिहार में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आखिर जमीन सर्वे को लेकर के जो कागजात की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जिसका होना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि देखिए बिहार में जमीन सर्वे पूरा करने की आखिरी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन सर्वे का काम जारी है। सर्वे को लेकर रोज नई नई जानकारी दी जा रही है। अब खानदानी या पारिवारिक संपत्ति को लेकर नियमों की जानकारी दी गई है। वहीं जमीन बदलने के मामले में भी नियमों की जानकारी दी गई है। अगर आप अपनी पारिवारिक या खानदानी संपत्ति का खतियान बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कई कागजातों की जरूरत होगी। आपको बता दें, देखिए जमीन सर्वे का काम देख रहे बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि खानदानी या पारिवारिक संपत्ति का अलग अलग खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। वहीं अगर बंटवारा मौखिक हुआ या फिर ऐसे कागज पर हुआ जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में संयुक्त खतियान बनेगा जिसमें साझा परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज होगा। आपको बता दें कि देखिए जमीन सर्वे के दौरान जो है जमीन बदलने का मौखिक समझौता मान्य नहीं होगा। इसके लिए भी समझौते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आपने स्टाम्प पेपर भी समझौता किया है लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है तो वह भी मान्य नहीं होगा। जमीन बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तब भी संबंधित नाम से खतियान बनेगा। समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह स्पष्ट कर चुका है कि देखिए जमीन की रैयत के संबंध में स्व घोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद की फोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज जरूरी है। अगर ऑनलाइन रसीद कट रही है तो वह भी रसीद देनी होगी। कई ऐसे जमीन हैं जिनका एरियल सर्वे में स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आया है। सर्वे कार्यकाल के पास एरियल सर्वे का जो नक्शा है उसमें बगीचों के पास वाले कई प्लॉट्स को एक दिखाया गया है। ऐसे में सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर माफी कर नक्शे में प्लॉट को अलग अलग करेंगे। इस दौरान जमीन मालिक को जमीन पर रहना जरूरी होगा। वहीं बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि जमीन की मापी की जिम्मेदारी रैयतों यानी जमीन मालिक की होगी। उनकी स्वयं घोषणा के बाद सरकार के अमीन जमीन की मापी करेंगे। उस दौरान जमीन मालिक को दखल कब्जा की जानकारी देनी होगी। जमीन पर सही दखल कब्जा मिलने को लेकर के देखिए सही खतियान बनाने में मदद मिलेगी। इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो रैयत को 3 बार अपील करने का मौका मिलेगा। सभी कागजात की जांच और जमीन की मापी के बाद रैयत को नया खतियान मिलेगा। नए खतियान में खेसरा नंबर बदल जाएगा, यानी पुराना खेसरा नंबर नहीं रहेगा। उन्हें अपने प्लॉट का नक्शा भी मिलेगा। किसी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में अपील करने का मौका दिया जाएगा। वहीं समस्या को ठीक करने का अधिकार प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसके बावजूद अगर सुधार नहीं होता है तो प्रपत्र 14 से अपील किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए सर्वे के दौरान ऐसी जमीन पाई जाती है जो जोत में या उससे संबंधित कोई कागजात नहीं है। ऐसे में जमीन के मूल मालिक की खोज होगी। सरकार की खोज में मूल मालिक के नहीं मिलने पर जमीन बिहार सरकार की घोषित की जा सकती है। सरकार के इस फरमान से सरकारी जमीन हड़पने वालों में हड़कंप मचा है। सरकारी जमीन पर पड़े बड़े पैमाने पर पक्के और कच्चे मकान बना लिए गए, उन्हें सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। और देखिए इस तरह की खबरें जब निकली है तो अब एक बार फिर से लोग जो है छानबीन करने में जुटे हुए हैं, अपने तमाम कागजात को देख रहे हैं। अपनी जो स्वामित्व वाली जो ज़मीन है उसकी देखरेख लोग करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार
झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।